हरे कृष्णा प्रभु जी। आप लोग सब लोग कृपा करके म्यूट कर लीजिएगा। स्टार्ट करें अगर आप लोग अनुमति देते हैं तो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लिया जाएगा और आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो एक जस्ट रिमाइंडर कि हम लोग जो कोर्स की कक्षा में जो व्यवहार का मानक है वो आप लोगों को पहले बताया जा चुका है और आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट मिले हैं मुझे जो हर एक इंस्ट्रक्शन का अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। तो ये जस्ट एक रिमाइंडर है और कुछ नहीं। तो आज हम लोग चौथी इकाई पे लास्ट इकाई पे चर्चा करेंगे जिसमें कोऑपरेटिव रिलेशंस और उसको कैसे ऑब्जर्वेंस ऑफ कोऑपरेटिव रिलेशंस एंड उसको कैसे अच्छा से मजबूत बनाएंगे रिलेशंस को, संबंधों को। तो सहयोग पूर्वक संबंध का पालन और सुदृढ़ीकरण। तो इसमें हम लोग सुदृढ़ीकरण होता है तो इसमें हम 3 लेसन पढ़ेंगे। ऑफ कोर्स 2 लेसन ही है 12 एंड 13। 14 लेसन तो केवल एक रिपीटेशन है जो हमने अभी तक किया उसका। तो 12वां लेसन है अपने गुरु का प्रदर्शन करना और 13वां लेसन है इस्कॉन के अंतर्गत संबंध को कैसे मधुर बनाए रखना और कैसे बढ़ाए रखना। ओके, मैं आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपा करके आप लोग थोड़ा म्यूट करके रखिए प्लीज। और चौथा है 14वां होगा कोर्स का सारांश। तो अपने गुरु के साथ गुरु का प्रदर्शन करने की जो बात है, प्रदर्शन का मतलब होता है प्रेजेंट करना या अपने गुरु का एडवर्टाइज करना। तो इसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये आपके सामने है स्क्रीन पर। सारे डिवोटी से रिक्वेस्ट है कि कृपा करके अपनी वीडियो ऑन कर लें। तो इसका एम्स क्या है, वैष्णव समाज और सामान्य लोगों में अपने गुरु को ठीक से प्रदर्शन करने के महत्व और गौड़ीय वैष्णव परंपरा के सिद्धांत, शास्त्रीय प्रमाण, वर्तमान इस्कॉन नियम, इनके विषयों से सामंजस्यता, इंटीग्रेशन के साथ साथ गुरु प्रदर्शन के तथ्य को अच्छी तरह से समझने में पार्टिसिपेंट्स की सहायता करना है, ये इसका एम्स है। और ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हम प्रेजेंटेशन या जो स्लाइड्स देखेंगे, स्लाइड्स के प्रेजेंटेशन के बाद में हर एक का पार्टिसिपेंट जो है प्रचार में अपने गुरु को प्रस्तुत करने की आवश्यकता की व्याख्या कर सकता है
और उपयुक्त शास्त्रीय प्रमाण, वर्तमान इस्कॉन नियम और गौड़ी वैष्णव परंपरा के सिद्धांतों के अनुसार वैष्णव समाज और सामान्य लोगों में अपने गुरु को ठीक से प्रदर्शन करने के महत्व का अपने शब्दों में वर्णन कर पाएंगे आप लोग। और किस क्षेत्र में और किस कारण से इन सिद्धांतों को इस्कॉन में लागू नहीं किया जा सकता है, इसकी भी पहचान कर सकेंगे आप। और इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए शिला प्रभुपाद के व्यतिरिक्त, शिला प्रभुपाद के अलावा अन्य गुरुओं से संबंधित इन विषयों में कि अपने गुरु के प्रदर्शन करते हुए वस्त्र पहनना अथवा बिल्ला लगाना कितना उचित है या कितना रिलेवेंट है, दीक्षा न लिए हुए नव आगंतुक भक्तों को या नए नए आने वाले भक्तों में अपने गुरु की बात करना अथवा आकृष्ट करना कितना उचित है या कितना रिलेवेंट है, संगत है। अपने गुरु की छवि को प्रदर्शित करने का उचित स्थान या माहौल क्या है, इस चीज को समझ पाएंगे। अपने गुरु की पुस्तकों, अन्य प्रकाशनों और सामग्रियों को प्रमोट करने या बढ़ावा देने का उचित स्थान या माहौल क्या है। और पब्लिक प्रीचिंग प्रोग्राम यानी जन प्रचार कार्यक्रम जिसको कहते हैं, में अपने गुरु का प्रदर्शन करना कितना उचित अथवा संगत है। हाँ, ये हम समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो इनमें प्रभुपाद के अतिरिक्त अन्य गुरुओं के संबंध में इन विषयों को हम समझ पाएंगे। और इन सिद्धांतों का उल्लंघन करने से इस्कॉन के वर्तमान और भविष्य पर पड़ने वाले परिणामों की भी हम चर्चा कर पाएंगे। और शिला प्रभुपाद को इस्कॉन के संस्थापक, आचार्य और पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु के रूप में प्रदर्शित करने के वर्तमान और भविष्य में होने वाले लाभ और हानि की चर्चा कर पाएंगे, व्याख्या कर पाएंगे। तो इस लेसन में गुरु के प्रदर्शन की बात को इस्कॉन लॉ क्या कहता है। इस्कॉन लॉ कहता है कि इस्कॉन के भक्त नए सदस्यों को शिला प्रभुपाद की शरण लेने या जो उन्हें कृष्ण भावनामृत में निर्देशित कर रहे हैं, उन भक्तों से मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और सहायता लेने हेतु उनको डायरेक्ट करेंगे, निर्देशित करेंगे। यानी जो भी नए भक्त आएंगे तो जो लोग भी इस्कॉन में प्रतिष्ठित भक्त हैं या जो लोग इस्कॉन में आते जाते हैं, उन लोगों को, नए भक्तों को शिला प्रभुपाद के बारे में ही बताना है। इस्कॉन के सदस्य ये स्वयं चुनेंगे कि वे कब और किससे दीक्षा लेंगे। उन्हें इसके विशेष ध्यान रखने चाहिए कि शिला प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक, आचार्य या पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु हैं और उसी चीज को ध्यान में रख करके उनका शिक्षाओं का अनुसरण और ग्रहण करना चाहिए। कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने गुरु को क्या करना चाहिए, व्यक्ति को अपने गुरु को गोपनीय रखना चाहिए, गुपित रखना चाहिए, यानी कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, सबके सामने बताते नहीं बैठना चाहिए। यानी अपने गुरु के बारे में किसी से ज्यादा प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हरिभक्ति विलास करके एक ग्रंथ है जिसमें बताया गया है कि गोपय दैवतम इष्टम गोपय गुरु महात्मनः गोपय च निज मंत्रम गोपयम निज मालिकम। हाँ, इसमें बताया गया है कि व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने इष्ट देव, गुरु, मंत्र और अपनी माला को गोपनीय रखे। और यही कारण है कि हम माला इस तरह से झोली में रखते हैं, जिससे कि हम सबको दिखाए नहीं। उसी तरह से अपने इष्ट गुरु को, अपने इष्ट देव को और इष्ट मंत्र को, उनको भी क्या करना चाहिए, गोपनीय रखना चाहिए, सब जगह सब सर्वत्र बताते नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग कैसे बताते हैं, हम कभी क्या करते हैं, अपने गुरु के चित्र वाली टी शर्ट पहनते हैं या गुरु का बैज लगा करके घूमते हैं। जैसे आपने बॉम्बे में देखा होगा और भी बहुत जगह देखा होगा, अनिरुद्धाचार्य या इत्यादि इत्यादि जो गुरु लोग हैं, लोग उनके बैजेस लगाते हैं, पेन रखते हैं, उनके चश्मा पहनते हैं, उनके नाम की टोपियां लगाते हैं, उनके नाम का टी शर्ट पहनते हैं। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन नहीं करना चाहिए। या तो फिर समाज में जाकर के अपने गुरु के बारे में लोगों से चर्चा करते हैं ओपनली। तो ये जो है, ये शास्त्र के निर्देशन के क्या कहते हैं, विरोध में है। तो इसीलिए अपने गुरु को भी प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। हाँ, हमारे शिक्षा गुरु की अलग बात है। शिक्षा गुरु हमारे शिला प्रभुपाद हैं और चूंकि वो संस्थान के आचार्य हैं, तो इसीलिए संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए उनके जो आचार्य हैं उनको हम अब बता सकते हैं। तो इसलिए इसमें बताया गया है कि आपको एक तरीके से डिस्कस करना है एक नाटक के माध्यम से। पर अभी आप तो नाटक तो कर नहीं पाएंगे, तो आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं कि अनुपयुक्त तरीका क्या होगा या इररिलेवेंट मेथड क्या होगा। हाँ, जिसमें गुरुओं का प्रदर्शन करने का अनुपयुक्त तरीका क्या होगा, अपने गुरु को लोगों को बताना वगैरह वगैरह।
जैसे मैं देखो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ, एक कोई निर्मल बाबा है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टीवी पर आते हैं और टीवी पर आकर के वो उनके शिष्यों को बोलते हैं, तो उनके शिष्य जो है उनके बारे में रेफरेंसेस देते हैं कि हाँ मैंने इनके साथ ऐसा किया तो ये हो गया वो हो गया, तो ये प्रदर्शन करना हो गया, उनका एडवर्टाइजमेंट करना हो गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, तो इस चीज को सोच करके आप लोग बताइए। अगर आपने गुरु प्रदर्शन क्या होता है ये नहीं समझ पाए हैं तो आप मुझे बोलिए, तो फिर मैं समझा देता हूँ, तो फिर आप ये चीज समझ जाएंगे और आप अपना विचार व्यक्त कर सकेंगे। बोलिए। अगर किसी को डाउट है तो भी बोल सकते हैं। प्लीज रेज योर हैंड लाइक यूजुअल। प्रभु जी आप बता दीजिए। नहीं, देखिए मैं तो ये बता रहा हूँ कि अगर अपने गुरु को एडवर्टाइज करना है तो लोग क्या करते हैं, गुरु के नाम का बैज लगाते हैं, गुरु के नाम की टोपी पहनते हैं, गुरु के नाम का, जैसे एडवर्टाइज कंपनी क्या करती है, लोगों को दे देती है टी शर्ट पहनो हमारा, या तो बैनर लगा देते हैं या पोस्टर लगा देते हैं, या तो फिर जो नेटवर्क नेट है, हाँ इंटरनेट है, उसमें कोई पोस्टर वगैरह बना करके लोगों में फ्लोट करते हैं अपने गुरु की बड़ाई करके, बड़प्पन करके। तो ये सब प्रदर्शन कहलाता है। तो ये शिष्य को नहीं करना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया। अब बताइए। यस वैद्य प्रभु, संजय वैद्य प्रभु। हरे कृष्ण भाई जी। इसमें अनुपयुक्त तरीकों में तो ये आएगा कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में अपने गुरु के बैज या शर्ट या जैसे अपने टोपी वगैरह बताया कि इन चिन्हों को धारण करना ये ठीक नहीं है, प्रदर्शन है। और जैसे कि केवल अपने ही गुरु के शिष्यों के साथ सहयोग करना या उनको ही सपोर्ट करना और दूसरों के साथ ठीक से नहीं उनको नहीं सपोर्ट करना, या तो ये वो भी सेक्टेरियन थॉट हो जाता है। हाँ। हम्म। और फिर आता है कि जैसे आजकल इस्कॉन में ऐसा होता है कि लोग अपने गुरु की पुस्तकें वितरण करने के लिए अलग से टेबल लगाते हैं। जी जी हाँ, ये भी नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। इस्कॉन में केवल प्रभुपाद की किताबों का डिस्ट्रीब्यूशन ओपनली किया जाना चाहिए। जी जी राइट। अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं तो उनके गुरु लोगों को चाहिए कि उनको सही तरह से शिक्षित करें, अन्यथा इस्कॉन जो अधिकरण है या जो प्राधिकरण है, उनको मैनेजर्स को ये चाहिए कि वो उनको ये ना करने दें। पर कभी कभी मैनेजर भी किसी तथाकथित गुरु के शिष्य होते हैं तो वो लोग भी इन सब चीजों को बढ़ावा देते हैं। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। ये इस बात का इस पॉइंट को समझने का है। और बताइए। और जैसे कि अपने गुरु को दूसरे गुरुओं से श्रेष्ठ बताना, मानना, और बाकी है कि गुरु का बुरा प्रभाव इस ढंग से पड़ता है कि हम जैसे प्रबंधकीय जो है प्रबंधन है, जो उनके अधिकारियों के साथ भी हम अगर सहयोग नहीं करते या उनको मिस इंटरप्रेट करते हैं कि उनके आदेशों को, वो भी एक किस्म से गुरु का एक गलत प्रभाव। हाँ जी, गलत प्रदर्शन है। यस प्रभु, थैंक यू सो मच, नाइस पॉइंट्स। या आरती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। या जी बोलिए। मतलब ये कि जैसे हम बहुत सारे डिवोटीज हैं, उसमें हर डिवोटीज के अलग अलग गुरु जी हैं, तो ये नहीं करना है हमको कि हमारे गुरु को सबके साथ नहीं, मेरे गुरु ज्यादा अच्छे, या फिर किसी और डिवोटीज के गुरु ने कोई सेवा दी है तो हमें ये नहीं करना कि नहीं उन्होंने बोला है, उनके आपके गुरु जी ने बोला आप कीजिए, हम नहीं करेंगे, हमारे गुरु जी जब आदेश देंगे हम तब करेंगे। तो हमें ऐसा ये अवज्ञा हो गया। हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, गुरु को प्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं। हाँ, जैसे बंगाली में एक कहावत है ना, जैसे बंगाली में एक कहावत है, हमार गुरु जगतेर गुरु। हाँ, मेरा गुरु जो है वो जगत गुरु है, बहुत श्रेष्ठ है। राइट। हाँ, है ना। तो ये करना कि हम अपने गुरु को जो है ज्यादा प्रदर्शित कर रहे हैं, ज्यादा एडवर्टाइज कर रहे हैं, प्रभुपाद से भी ज्यादा एडवर्टाइज कर रहे हैं। इसका परिणाम क्या हो जाएगा? इसका परिणाम ये होगा कि लोग हमारे गुरु को जानेंगे, प्रभुपाद को नहीं जानेंगे। तो धीरे धीरे इसको जो है बढ़ जाएगा। यस, और बताइए, इस दृष्टि से बताइए।
इस दृष्टिकोण से बताइए। ये नहीं कि हम किसी गुरु की अवज्ञा कर रहे हैं, ऐसे तो किसी साधु संत की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। जी एडवर्टाइजमेंट मतलब की ये बात कीजिए। हाँ मतलब ये भी एडवर्टाइजमेंट है एक तरीके से, जैसे कि दूसरे के गुरुजी ने ये आदेश दिया तो हम ये कहें कि नहीं, मेरे गुरुजी जो बताते हैं इस चीज को और अच्छे से बताते हैं, हमारे गुरुजी ज्यादा अच्छा करते हैं, हाँ, कंपेयर करना गुरुओं को। कंपेयर करेंगे जी। और यही कि बुक्स के लिए जैसे हम अपने गुरुजी की लिखी हुई बुक्स को अगर वितरण कर रहे हैं तो ये नहीं कि हम हमारे गुरुजी का है तो हम अलग से सेंटर बनाएंगे और अलग से सबको देंगे, अलग से बुलाएंगे, ये ऐसा प्रचार हमको अलग से नहीं करना है। नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे प्रभुपाद के जो छवि है या जो प्रभुपाद का नेम एंड फेम है उसको धक्का लगे। धक्का लगे जी। हाँ, ऐसा कुछ भी जाने अनजाने कुछ भी नहीं करना चाहिए। जी ओके, थैंक यू। या विजय लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी, एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपसे। हाँ, पूछिए। हाँ जी, जैसे इसमें 65 पेज पे यही लिखा हुआ कि एक व्यक्ति को अपने इष्ट देव, तो हाँ, हाँ हम जी। उनको भी छुपा कर रखना चाहिए हाँ लोगों से। हाँ जी, कैसे छुपाएंगे? छुपाने का मतलब है कि छुपाने का मतलब ये है कि उनका अननेसेसरी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। आई बात समझ में? छुपाने का मतलब है कि उनका अनवांटेड प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ऐसे शास्त्र का नियम है, हाँ, कि अपने इष्ट देव को छुपा करके रखना है। यानी ये एडवर्टाइज नहीं करते रहना कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, मैं कृष्ण का भक्त हूँ। यस, एक्चुअली वो इनडायरेक्टली आप अपने आप को ही ग्लोरीफाई कर रहे हैं। राइट। भक्त का कार्य क्या होता है? भगवान की प्रेम से सेवा करे जी, एडवर्टाइज नहीं करे। लोगों को नहीं बताना। ठीक है, लोगों को अननेसेसरी बताने से क्या फायदा है? वो एक तरह का एडवर्टाइजमेंट है। हम लोग सोचते हैं हम भगवान को अभी आप यही क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर हम गुप्त रखेंगे तो प्रचार कैसे करेंगे, है ना? तो हमको प्रचार करना मतलब कृष्ण को ग्लोरीफाई करना है, राइट। हमको कृष्ण को प्रदर्शित नहीं करना है। तो जैसे ये प्रभु जी, जैसे हम जाते मंदिर जाते तो तुम तिलक लगा, बोलिए। जी, तो लोग समझते हैं ये मतलब कि कृष्णा के ही भक्त है, तो फिर सभी को पता चल जाता है कि ये यही है, मतलब कि ये वो प्रदर्शन उनको हो करने सकता है। दीजिए। देखिए, पुलिस वाला जो है वो पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के जाने का मतलब क्या है? पुलिस का यूनिफॉर्म, सुनिए, पुलिस का यूनिफॉर्म जो है पुलिस की धाक जमाने के लिए है या पुलिस को डिसिप्लिन में रखने के लिए? इम्पोर्टेंट तो डिसिप्लिन है ना। हाँ जी। तो हम जो वैष्णव चिन्ह धारण करते हैं वो किसके लिए है? अपने आप को डिसिप्लिन में रखने के लिए है। जैसे देखिए, कोई व्यक्ति तिलक लगा करके, गले में कंठी लगा करके, हाथ में माला ले करके रेलवे का ट्रैक क्रॉस कर रहा है जी, है ना? तो किसका नाम खराब होगा? नहीं होगा। नहीं, उसका नहीं होगा, उसके गुरु का होगा, उसके इष्ट देव का होगा। आई बात समझ में? तो जब हम ये चिन्ह धारण करते हैं तो हमें इस तरह का आचरण करना चाहिए कि लोग इनको हेय दृष्टि से न देखें। हाँ, नहीं तो बोलेंगे देखो ये बोलता है मैं कृष्ण का भक्त हूँ, कैसा काम कर रहा है? तो कृष्णा चोर था, ये भी चोर है ना? किसको गाली मिली? कृष्णा। हाँ, तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे भगवान को गालियां मिले, राइट। हमें अच्छे आचरण करना चाहिए और वैष्णव चिन्ह धारण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो शास्त्र का नियम है कि हर एक डिवोटी को वैष्णव चिन्ह धारण करना चाहिए और हमें इस चीज पे गर्व होना चाहिए कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ। यस, पर प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। ठीक है। हाँ जी, और बोलिए। बस ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और कोई है? किसी के कोई पॉइंट्स हैं? ड्रामा तो चलता है आधा घंटा तक कम से कम। आप लोग तो कुछ नहीं बोल रहे। या शिशुपाल जी बोलिए, वीडियो ऑन कीजिए और बोलिए। शिशुपाल जी, आपका वीडियो ऑन कीजिए और बोलिए आप। वीडियो ऑन है। हाँ, अभी आवाज बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे कि कभी जैसे चर्चा होती है तो उसमें गुरु के कोट होते हैं, उन्हें अगर रेफरेंस में देना
श्रील प्रभुपाद के भी देना, तो गुरु को क्या प्रदर्शन में आता है क्या ये? नहीं, वो प्रदर्शन में नहीं आता है, वो प्रदर्शन में नहीं आता है। जैसे आप जाते हैं तो कृष्ण के नाम का प्रचार प्रसार करते हैं ना, जी है या नहीं? जी आप अगर प्रचारक हैं तो कृष्ण के नाम का प्रचार प्रसार करते हैं ना? जी करते हैं। हाँ, करते हैं ना। लेकिन हमको उसके साथ साथ अगर हम इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारा खुद का बेनिफिट हो, उसको प्रदर्शन कहते हैं। किसी से कंपेयर करके उनकी वर्चस्वता को स्थापित करने की कोशिश करते हैं, उसको प्रदर्शन कहते हैं। तो यहाँ पे गुरु के प्रदर्शन की बात इसलिए आई है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को, अपने गुरु को प्रभुपाद से ऊपर न कंसीडर करने लगे। क्योंकि अगर कोई भी केवल प्रभुपाद को छोड़ करके अपने गुरु को ज्यादा महत्व देना शुरू कर देगा, तो ऐसे अगर सारे गुरु के डिसाइपल करने लगे तो आप बताइए इस्कॉन में क्या होगा? मतभेद हो जाएंगे आपस में। न केवल मतभेद हो जाएगा बल्कि इस्कॉन डिवाइड हो जाएगा। जी जी है ना? और प्रभुपाद जी, जैसे हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि गौड़िया मठ असार क्यों हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु का बात नहीं माना, और वो लोग क्या किए, एक जोनल आचार्य बनाने के लिए कोशिश की, है ना, एक महंत बनाने की कोशिश की। जबकि उन्होंने क्या कहा था कि आप जीबीसी का निर्माण कीजिए, जीबीसी मैनेज करेगी। तो इस तरह से, इस उद्देश्य से अपने गुरु को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, राइट? जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ठीक है, तुमको मैं प्रचार कर रहा हूं तो तुम मेरे ही गुरु से दीक्षा लो। ऐसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं। मैक्सिमम शिक्षा गुरुओं को मैं देखा हूं, वो हमेशा यही लोगों से कहते हैं, अपने स्टूडेंट से, कि आपको मैं प्रचार कर रहा हूं तो इसलिए आप मेरे ही गुरु से दीक्षा लो। तो उनके मन में क्या होता है कि अगर हर व्यक्ति मेरे गुरु से दीक्षा लेगा और मेरे रेफरेंस से दीक्षा लेगा तो गुरु की नजर में मेरा नाम बड़ा हो जाएगा, है ना? और वो इस तरह से कह करके वो अपने गुरु को प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए इसमें हम क्या पढ़े अभी तक? हमने ये पढ़ा ना कि किसी को ये नहीं बोलना चाहिए कि आप दीक्षा किससे लोगे, आप उसको दीक्षा लेने के महत्व को समझा दो, उसको डिसाइड करने दो वो दीक्षा किससे लेगा। ओके प्रभु जी, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? जी प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, और कुछ बोलना चाहते हैं आप? नहीं प्रभु जी, यही पूछना। थैंक यू। पवित्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ, मैं अब सबका तो मैंने सुन लिया, सबका अच्छा है। और मैं यही चाहती हूँ कि जैसे नए नए सदस्य जितने भी आते हैं हमारे जिज्ञासु, उनको प्रभुपाद के अलावा अपने इष्ट गुरु का नहीं बताना चाहिए, राइट? बोलिए बोलिए माता जी, सॉरी। सिर्फ कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन करना है, प्रदर्शन नहीं। प्रभुपाद के अलावा अपने इष्ट गुरु का मतलब कुछ भी बैज, टी शर्ट और चश्मा, टोपी, कुछ भी ऐसे बना के प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। गुड पॉइंट। और ज्यादा अपनी, जैसे माला को हम गोप्य रखते हैं उसमें बैग में, वैसे ही अपना गुरु मंत्र को भी गोप्य रखना चाहिए। जब तक नहीं बताना चाहिए, जब तक वो कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर हम उनको भी नहीं बताना चाहिए, गोप्य ही रखना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू माता जी। मंजू सिन्हा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा 2 क्वेश्चन है। जैसे गुरु वंदना कर रहे हैं तो अपने गुरु का भी, प्रभुपाद का वंदना, गुरु वंदना हो रहा है, तो अपने गुरु का तो फिर जैसे कल बता रहे थे कि अपना ट्रे में गुरु का फोटो रख सकते हैं। तो और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर जन्माष्टमी पूजा कर दे तो हम लोग झांकी तैयार करते हैं तो, और अपने परिवार को बुलाते हैं तो वो प्रदर्शन हो कहलाएगा? जी नहीं, देखिए, जो हम गुरु की अपने छोटी सी फोटो ट्रे में रखते हैं, जी, हमने ये भी डिस्कस किया था कि वो प्रभुपाद की फोटो से छोटा होना चाहिए। तो वो हम इसलिए फोटो रखते हैं क्योंकि ये नियम है कि हम भगवान की पूजा डायरेक्ट नहीं करते हैं, हम अपने गुरु को भगवान की पूजा करने में असिस्ट करते हैं।
तो गुरु से परमिशन लेने के लिए हम वो उनके चित्र को वहां रखते हैं और हमारे भाव ये होते हैं कि मैं ये सारे आर्टिकल अपने गुरु को अर्पण कर रहा हूँ, वो अपने गुरु को अर्पण करेंगे, वो अपने इस तरह से परंपरा में राधा रानी को अर्पण होगा, राधा रानी कृष्ण को अर्पण करेंगे। तो उसके भाव को समझना है। यहाँ पे प्रदर्शन का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट, अपने गुरु का एडवर्टाइजमेंट करना। अब आप तो एडवर्टाइजमेंट का तो मतलब समझते हैं। जन्माष्टमी का झांकी बनाते हैं। हाँ, जन्माष्टमी की झांकी बनाने में आप प्रभुपाद की झांकी बनाइए ना, आपके गुरु को ग्लोरीफाई करने की क्या जरूरत है उसमें? जन्माष्टमी तो कृष्ण को ग्लोरीफाई करने के लिए, कृष्ण भगवान की झांकी बनाते हैं। हाँ, तो कृष्ण की झांकी बना सकते हैं आप। जी जी जी, कृष्ण की झांकी बना सकते हैं, कृष्ण को ग्लोरीफाई। यहाँ पे अपने गुरु को प्रदर्शन नहीं करना है, जी जी, अपने गुरु का एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है। तो वो मोस्टली हम लोग कैसे करते हैं, उनके बैजेस पहन करके, उनके टी शर्ट पहन करके, या उनका नाम का पेन अपने जेब में डाल करके, या उनकी टोपी लगा करके, है ना, या उनके जो बीड बैग में बिल्ला लगाए रहते हैं देखो, है ना। तो इस तरह का नहीं करना चाहिए, वो केवल प्रभुपाद का करना चाहिए। उससे क्या होगा कि प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन होगा, इस्कॉन यूनाइटेड रहेगा। अन्यथा क्या होगा, हर एक व्यक्ति अपने अपने गुरु का ही रखेगा, तो फिर सब गुरु के ग्रुप में बढ़ जाएंगे, जिससे इस्कॉन का अंत में नुकसान हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, आगे समझ में आपके। थैंक यू। या रितु वैद्य माता जी। हाँ जी, मंजू जी आप अपने आप को म्यूट किए। हाँ, रितु वैद्य। अपने ही गुरु को श्रेष्ठ बताना, अपने गुरु के शिष्यों से भेदभाव करना, अपने गुरु के शिष्यों को सहयोग करना, गुरु की तस्वीरों वाली कमीजें, जब बैग, टोपियां धारण करना। एक पूछना था मैंने कि गुरु कृष्ण के समान है, मगर नाम जाप हम कृष्ण का ही करना चाहिए। हाँ जी, गुरु के सम्मान जो है कृष्ण के समान करना चाहिए, लेकिन गुरु कृष्ण नहीं है, ये हमें जानना चाहिए कि गुरु का सम्मान जो है वो हमें कृष्ण के समान करना चाहिए। पर ये भी जानना चाहिए कि गुरु जो है वो साक्षात भगवान नहीं है, वो उनके कौन है, प्रतिनिधि है। आई बात समझ में? ठीक है, और कुछ? आप म्यूट कर लीजिए। मुन्नी माता जी आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमें सभी गुरुओं को समान समझना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड। अपने गुरु की सबसे किसी के सामने तारीफ प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, तारीफ या प्रशंसा। प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करना चाहिए, अपने गुरु की पुस्तकों का वितरण नहीं करना चाहिए। हाँ। और हमें अपने श्री प्रभुपाद की, हमें गुरु श्रील प्रभुपाद को बताना चाहिए, श्रील प्रभुपाद को ही अपना गुरु बताना चाहिए। शिक्षा गुरु, प्रीएमिनेंट शिक्षा गुरु जी, और किसी को नहीं बताना चाहिए। हाँ, अगर कोई पूछा ना कि आपके इस्कॉन के आचार्य कौन है, श्रील प्रभुपाद। हाँ, वेरी गुड, है ना। नहीं तो हर आदमी बोलने लगेगा कि मेरे गुरु आचार्य है, तो इस्कॉन तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा ना जी। कई बार नए लोग आते हैं तो पूछते हैं यहाँ के आचार्य कौन है जी, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी है। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी हैं, राइट जी। और बाकी जो मैनेजर वगैरह हैं वो सब श्रील प्रभुपाद का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उनके अनुयायी हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। ओके, ठीक है। आप लोग जो लोग हाथ उठा रखे हैं वो कृपा करके हैंड रेज हटा लीजिए, हैंड रेज हटा लीजिएगा। मंजू जी आप भी। इस्कॉन लॉ क्या कहता है इस विषय को लेकर के? इस्कॉन के शिक्षा या दीक्षा गुरुओं के शिष्यों को सार्वजनिक रूप से अपने गुरु की चित्र वाली टी शर्ट, पोस्टर, बैज, टोपियां आदि श्रील प्रभुपाद को छोड़कर के पहनना नहीं चाहिए, न ही प्रदर्शित करनी चाहिए। इस्कॉन के मंदिरवासी सदस्य अपने शिक्षा या दीक्षा गुरु के चित्र अपने पास निजी रूप से रख सकते हैं, परंतु उनका प्रदर्शन इस्कॉन प्रांगण में सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाना चाहिए। विशेष आचार्य कार्यक्रम जैसे उनका तिरोभाव महोत्सव मनाया जा रहा है या उनका आविर्भाव महोत्सव जिसको व्यास पूजा कहते हैं, वो अपवाद है, वो आपत्ति हो सकते हैं। इस्कॉन
के केंद्रों के मुख्य अधिकारी केंद्र द्वारा संचालित सभी वेबसाइटों में श्रील प्रभुपाद की छवि को साइट के मुख्य पृष्ठ पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाए, इसके जिम्मेदार रहेंगे। ये चित्र किसी और व्यक्ति की छवि से बड़ी होनी चाहिए, जैसे कि अध्यक्ष, जीवीसी, गुरु आदि। श्रील प्रभुपाद को उनके पूर्ण नाम व उपाधि के साथ संबोधित करना चाहिए। श्री कृष्ण कृपा मूर्ति या हिज डिवाइन ग्रेस, एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य या फाउंडर आचार्य, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, ऐसा लिखा होना चाहिए। स्वयं को श्री चैतन्य महाप्रभु का, प्रभुपाद जी का ये कोट है, प्रेम विवर्त से जगदानंद पंडित को कोट करते हुए कहते हैं, स्वयं को श्री चैतन्य महाप्रभु का भक्त कहते हुए मैं गौर का ये कहना पर्याप्त नहीं है। इसके बजाय जो महाप्रभु की शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं वे उनके अनुयायी होने का लाभ उठाते ज्ञात होते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैं गुरु का, मेरे गुरु महान, ये दैट, उसके बजाय गुरु की शिक्षाओं का अनुसरण चाहिए, उनका प्रदर्शन करना चाहिए। तो इस तरह से गुरु के प्रदर्शन की बात हो गई। अब हम लोग इस्कॉन के अंतर्गत जो रिलेशंस हैं, जो लेसन 13 है उसके बारे में चर्चा करेंगे, यूनिट 4 के। तो इसका अभिप्राय क्या है? विद्यार्थियों को अपने शिक्षा गुरु के आधार पर नकारात्मक भेदभाव से बच सके, उसके लिए उसके महत्व को समझने में सहायता करना है। इस्कॉन के सभी वैष्णवों के साथ सहकारितापूर्ण या कोऑपरेटिव संबंध बनाए रख सकें, इसके लिए उसके महत्व को समझने की आवश्यकता है। और श्रील प्रभुपाद को वर्तमान और भविष्य के लिए फाउंडर, इस्कॉन गुरु या एकीकृत नेता के रूप में स्वीकार कर सकें, इसके लिए इस संबंध के टॉपिक को समझना आवश्यक है। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इस प्रस्तुति के उपरांत विद्यार्थी इस्कॉन में अपने दीक्षा गुरु के आधार पर उचित और अनुचित भेदभाव में अंतर कर सकते हैं। अपने दीक्षा गुरु के आधार पर अनुचित भेदभाव से होने वाले परिणामों की व्याख्या कर सकते हैं। इस्कॉन अंतर्गत विभिन्न गुरुओं के शिष्यों के साथ सहकारितापूर्ण संबंधों को विकसित करने और बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों की पहचान कर सकते हैं और सहकारितापूर्ण संबंधों को विकसित करने और बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का समाधान भी बता सकते हैं। अपने दीक्षा गुरु के आधार पर अनुचित भेदभाव से बचने और समस्त इस्कॉन वैष्णव वृंद के साथ सहकारितापूर्ण संबंध को विकसित करने और बनाए रखने के लिए अतिरिक्त उपाय योजना की पहचान कर सकते हैं और श्रील प्रभुपाद को वर्तमान और भविष्य के लिए फाउंडर, इस्कॉन गुरु और एकीकृत नेता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो भेदभाव करना क्या कहलाता है? चलिए बताइए, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन? आप सोचिए, 2 मिनट में आता हूं, 1 मिनट।
हाँ, यह बताइए। नोबडी हैज रेज्ड हैंड। डिस्क्रिमिनेशन किसको कहते हैं? यस, डिस्क्रिमिनेशन किसको कहते हैं बताइए? या प्रवीणा नारायण माता जी? प्रवीणा नारायण जी, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु। अगर हम गुरु के आधार पर भेदभाव करें, एक गुरु के शिष्य दूसरे गुरु के शिष्य से आपस में अगर ऐसा बोले कि हमारे गुरु ज्यादा सुपीरियर हैं, ज्यादा वरिष्ठ हैं और हमारे गुरु से आपको दीक्षा लेनी चाहिए क्योंकि उनमें ज्यादा क्वालिटी है, ज्यादा गुरु के ये है, तो उससे क्या होगा कि इस्कॉन संस्था जो है वो विभाजित हो सकती है, सभी गुरु के शिष्य अलग अलग हो जाएंगे, तो इंटीग्रिटी खत्म हो जाएगी इस्कॉन की। ओके, थैंक यू। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए और श्रील प्रभुपाद को रखना है बीच में ताकि ये इंटीग्रिटी जो है वो बनी रहे। इसलिए उनको ये शिक्षा गुरु के रूप में और संस्थापकाचार्य के रूप में उनको स्वीकार करना चाहिए, जरूरी है जी माता जी। इस्कॉन के फ्यूचर के लिए भी और प्रेजेंट के लिए भी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू माता जी, गुड विचार। ओके, शिशुपाल प्रभु आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे इस्कॉन में नए डिवोटी आते हैं और पुराने डिवोटी हैं, तो उनके बीच जैसे किसी फैसिलिटी या जैसे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सपोज कुछ बंदों को मतलब रसगुल्ले मिले, कुछ बंदों को नहीं मिला, तो इससे मतलब इस तरीके से भेदभाव हो गया। या कि मतलब नए उन्हें महसूस हो रहा है, नए बंदों को, नए डिवोटी को या पुराने को, मतलब इस तरीके का मतलब भेदभाव हो नहीं होना चाहिए, राइट, नहीं होना चाहिए, जिससे कि फील नहीं हो कि ये पुराने हैं या ये पार्शियलिटी हो रही है। यस प्रभु जी, थैंक यू। संजय वैद प्रभु। जी प्रभु जी। संजय वैद। हाँ जी, जैसे इन्होंने बताया प्रभु जी ने कि प्रसाद के बारे में बताया कि भेदभाव है, तो एक चीज होती है कि जो थोड़े सीनियर डिवोटीज होते हैं, जिनको पहले दीक्षित हो चुके हैं या पहले से मंदिर आ रहे हैं, कुछ ऐसा भी होता है कि नए जो आने वाले होते हैं उनको थोड़ा वो ना जूनियर समझ के उनसे बात करना, व्यवहार करना, ये भी कुछ देखा जाता है। ये भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, करेक्ट। जैसे उनको लिए मानना कि इनके लिए ये सेवा नहीं, ये सेवा तो सिर्फ मैं कर सकता हूँ, इनको कोई थोड़ा नीचे वाली सेवा करनी चाहिए, ऐसी चीजें होती हैं। यस प्रभु, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। थैंक यू। एक कनिका अरोरा माता जी ने हाथ उठाया था, कैन यू गिव सम फीडबैक? आपका ओपिनियन रख सकते हैं, कनिका अरोरा। यस, कनिका अरोरा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, म्यूट हो गया था। प्रभु जी, हाँ? ऐसे हम अपराध भी कर सकते हैं, जैसे कि एक दूसरे गुरु को ऊंचा बोल के और दूसरे किसी और गुरु को, अपने गुरु को या किसी के भी गुरु को नीचा दिखा सकते हैं, तो ये अपराध भी हो सकता है हमसे। तो हाँ जी, हो इससे हमारा पतन भी हो सकता है, तो हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। राइट राइट। तो भेदभाव करना क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पे जैसे आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी जो है उसको कोट करके बताया गया है स्लाइड में कि दो वस्तुओं के बीच में अंतर देखना अथवा अंतर प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है? भेदभाव कहलाता है। यस मुन्नी माता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे कोई व्यक्ति यह कह दे कि उनके गुरु तो अच्छा नहीं बताते, पर हमारे गुरु बताते हैं, या कहते हैं अच्छा पढ़ाते हैं, या भी ये भी नहीं समझाना चाहते कि ये जानने वाले इनको अच्छी चीज, ये कोई व्यक्ति ऐसे बोलते हैं कि ये हमारे जानने वाले ने अच्छी चीज दो, प्रसाद यानी बढ़िया वाला प्रसाद दो, ये जानने वाले तुझ प्रसाद दो, कुछ भी दे दो इन्हें, हटाओ। ऐसा भी नहीं चाहिए हमें सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि इसको में सब समान होते हैं, सब समान होते हैं।
ठीक है माता जी, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ समान दृष्टि से देखने के लिए। एक 2000 रुपए का नोट है और एक 200 रुपए का नोट है, आप समान दृष्टि से कैसे देखेंगे उसको? प्रभु जी पैसों में तो समान नहीं देखे जाएंगे, तो भक्तों में तो समान देखना चाहिए ना। उसमें भी समानता देखी जानी चाहिए ना, क्योंकि उसी तरह से कोई पढ़ाने में एक्सपर्ट भी हो सकता है, कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, किसी का ज्ञान ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, तो समान दृष्टि से कैसे देखेंगे आप? क्योंकि आपने मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे करके पूछा। क्यों गुरु सबके गुरु होते हैं ना, सबके गुरु सही हैं, सबके गुरु सही हैं, राइट। पर किसी गुरु को केवल फिजिक्स का ज्ञान है, किसी गुरु को केवल मैथमेटिक्स का ज्ञान है, किसी गुरु को केवल जियोलॉजी का ज्ञान है ना, किसी गुरु को अलजेब्रा का ज्ञान है, किसी गुरु को ज्योमेट्री का ज्ञान है। गुरु तो गुरु है, पर ज्ञान तो अलग अलग है जी। पर तो फिर समान दृष्टि से कैसे देख पाएंगे आप? क्या आप ब्राह्मण को, जैसे भगवत गीता में कहा गया है ना, ब्राह्मणे गवि हस्तिना सुनीच व स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, तो क्या कुत्ते को ब्राह्मण देखेगा और ब्राह्मण को कुत्ता देखेगा? नहीं प्रभु जी। तो फिर क्या देखेगा? समानता देखना क्या कहलाता है? नहीं करना चाहिए, गुरु ही एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एक और एग्जांपल देता हूँ। सोना जो है वो कैसे रुपए किलो मिलता है? वो तो 10 ग्राम की बात होती है ना, 60-70 हजार रुपया हो गया है उसका भी, है ना। और 1 किलो मट्टी का कीमत कितना है? जबकि सोना का कीमत कितना है? 6-7 लाख रुपए है 1 किलो सोना जी। और 1 किलो मट्टी कितने की कीमत है? 2-4 रुपए होगी। तो समान दृष्टि से कैसे देखेंगे? समान दृष्टि से देखिए, समान दृष्टि से देखने का मतलब ये है कि जिसकी जो वैल्यू है उसको वो वैल्यू दी जानी चाहिए और अननेसेसरी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए जी प्रभु, राइट। लेकिन जिसकी जो वैल्यू है उसको वो वैल्यू देना चाहिए और अनवांटेड तुलना करके एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने का प्रयत्न गलत है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है, राइट। हम जब किसी को उसके योग्य वैल्यू देते हैं तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखते हैं। हम डिस्क्रिमिनेशन कब करते हैं? जब हम जो है, जैसे देखिए आजकल क्या होता है, मनुष्य है राइट, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, चाहे कैसे भी बैकवर्ड है, बेचारा उसके घर में भी खाना नहीं है और एक तथा समुदाय से आने वाले के घर में भी खाना नहीं है, पर चूंकि तथाकथित समुदाय से आता है इसलिए उसको रिजर्वेशन देंगे और एक तथाकथित समुदाय से नहीं आता है जबकि उसका भी इकोनॉमिक कंडीशन सेम है, फिर हम उसको रिजर्वेशन से वंचित कर देंगे। ये डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है, राइट। हम अगर किसी को किसी कार्य के लिए वंचित नहीं करते हैं, किसी चीज के लिए वंचित नहीं करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? समान देखना। पर जब हम वंचित करते हैं किसी का कारणवश तो हम उसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। यही बात यहाँ पे कही गई है कि भक्तों के इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, पर ये नहीं कभी कहना चाहिए कि भक्त जो है उसके ज्ञान कम है या ज्ञान ज्यादा है। आखिर वो भी तो मनुष्य है, तो मनुष्य में कम या ज्यादा ज्ञान हो सकता है, पर उसको भक्त के रूप में ही देखना चाहिए, कम या ज्यादा ज्ञानी के रूप में नहीं देखना चाहिए। उसके साथ उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए, है ना। आप एक सन्यासी का जो व्यवहार करेंगे, क्या एक साधारण व्यक्ति का भी वैसा ही व्यवहार करेंगे? नहीं, है ना। तो जो सन्यासी है, जो जिस पोजीशन के योग्य है, उसको उस पोजीशन के अनुसार सम्मान देना चाहिए, है ना। आपके घर में अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आ जाएंगे तो क्या आप उनको सम्मान नहीं देंगे? क्योंकि आप उनको पसंद नहीं करते हैं? देना चाहिए, उनके पोजीशन के कारण उनको सम्मान देना चाहिए। अगर पसंद नहीं भी तो देना चाहिए सम्मान। हाँ, तो भी सम्मान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका जो पोजीशन है वो पोजीशन वैसा है ना। तो ये डिस्क्रिमिनेशन कब करते हैं हम? जब हम व्यक्ति के एक जैसा व्यक्ति होने पर भी हम अगर उनमें अलग अलग भाव देखते हैं तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। आपको म्यूट कर लीजिए। डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए एक न्यूयॉर्क W.W. नॉर्टन एंड कंपनी इनकॉर्पोरेशन का एक संस्करण है। उसमें 7वां सामाजिकता का परिचय 7वां संस्करण में बताया गया है। एक विशेष या कक्ष में एक व्यक्ति की सदस्यता के आधार पर पूर्व अनुभावित व्यवहार को भेद करना कहते हैं।
इसके कारण एक समूह के सदस्य को दूसरे समूह के सदस्य मिलने वाली सुविधाओं या अवसरों से वंचित रखा जाता है, जो इंडिया में आजकल रिजर्वेशन पॉलिसी कहलाता है, राइट। तो हमको एक रोल प्ले करना है, फिर से ड्रामा करना है, और इसको आप ड्रामा के माध्यम से, या आप तो ड्रामा तो नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो आप अपने अपने विचार के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आप अपने विचार बता करके इसको सेल्फ लर्निंग के दृष्टिकोण से सीखेंगे। और इसमें ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि अपने गुरु के आधार पर बिना अनुचित भेदभाव किए इस्कॉन के सभी वैष्णवों के साथ सहकारितापूर्ण और उन्नत संबंध बनाए जाने के तौर तरीके का प्रदर्शन करते हुए रोल प्ले कीजिए। कैसे करेंगे बताइए? मैं आपको एक क्लू दूं, आपको एक क्लू देता हूं कि देखिए, आप जिस एरिया में भी रहते हैं उस एरिया में आप एक रथ यात्रा का आयोजन करना चाहते हैं, और उस एरिया में इस्कॉन के अनेक सारे जो सन्यासी या गुरु लोग हैं उनके डिसाइपल्स भी रहते हैं, और आपके गुरु के डिसाइपल्स भी रहते हैं, यानी आपके गुरु भाई और गुरु बहन भी रहते हैं। तो जब आप ये आयोजन करेंगे, मान लीजिए उस आयोजन के कर्ता आप हैं, आप आयोजन कर रहे हैं, तो जब आप आयोजन करेंगे तो क्या उसमें सेवा करने का अवसर, उसमें पार्टिसिपेट करने का अवसर आप केवल अपने गुरु के लोगों को देंगे, अपने गुरु के या अपने गुरु के गुरु भाइयों को ही देंगे, बहनों को ही देंगे, या बाकी इस्कॉन के जितने मेंबर हैं, इनिशिएटेड नॉन इनिशिएटेड, किसी भी गुरु के रिस्पेक्टिव आप सबको समान अवसर देंगे सेवा करने का? क्या करेंगे आप? ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से आप कुछ दूसरा एग्जाम्पल सेट करके आप अपने आंसर को पुट अप कर सकते हैं, या विचार कर लीजिए 1 मिनट और फिर बताइए। रोल प्ले करने का मतलब होता है ड्रामा करना, पर अभी आप सोलो ड्रामा कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। तो आप सोलो ड्रामा में बताइए क्या कर रहे हैं। यस वैद संजय प्रभु। हाँ प्रभु जी, जैसे एक एग्जाम्पल है कि मंदिर में जब सुबह मंगला आरती में प्रार्थना चलता है, तो जैसे फूल अर्पित किया जाता है, जो दिया जलाया जाता है, जोत जो होती है, तो होता क्या है, पुजारी जी कर रहे होते हैं सारा, तो जो भक्त होते हैं वो जाकर उनसे वो जोत लेकर प्रभुपाद जी के जाते हैं उनको देने के लिए, और फिर भक्तों को देते हैं। फिर वो कोई जैसे फूल उनको प्रस्तुत करते हैं, वो फूल भी भक्त लेके पकड़ते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ये फूल होता है, फिर सर पे वो जल डालते हैं, या 3-4 जो ऐसी सेवाएं होती हैं प्रार्थना के दौरान, तो वो सहयोगपूर्ण तो ये होता है कि अलग अलग भक्त एक जिसकी हर की इच्छा होती है कि ये सेवा मैं करूं, तो जैसे एक जोत को जाके ले लेता है, दूसरा फूल को वाली सेवा कर लेता है, तो ये तो होगा सहयोगपूर्ण। और अगर भेदभाव की बात ये होगी कि एक कहे कि मैं हर चीज मैं ही करूंगा और आगे लग के वो सारी सेवाएं खुद ले ले, तो दूसरे को मौका ना दे। और जोत दिखाते समय वो जो है भेदभाव करे। हाँ, वो बिल्कुल सभी भक्तों के साथ जैसे अलग अलग तरीके से। हाँ, फूल जो है भक्तों को ऑफर्ड फूल जो है वो देते समय भेदभाव करे। ये नहीं करना। मेरे लिए प्रैक्टिकल ऐसा हुआ कि मेरी इच्छा होती थी कि मैं तुलसी आरती गाना चाहता था। तो मैं ये देखता था कि जो मेरे से पुराने सीनियर भक्त थे, तो उनके कारण मुझे लगता था कि मुझे मौका ही नहीं मिल रहा, कि वो अपने आप पहुंच जाते थे। तो मेरे मन का भावना, जैसे कह सकते हैं कि मैं अपनी तरफ से सच्चे मन से इच्छा रखता था, तो ये मेरा प्रॉब्लम भी जैसे कृष्ण जी ने सॉल्व कर दिया कि मेरे को खुद से बुलाया जाने लग पड़ा, बीच बीच में मौका दिया जाने लग पड़ा। गुड पॉइंट, बहुत अच्छा किया आपने कि आपने वो उसको देख करके उसको एक ग्रज के रूप में नहीं लिया। थैंक यू प्रभु। जी जी, डिवोटी को आचरण ऐसा ही होना चाहिए। जी। या प्रवीणा माता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। ऐसा है कि मान लीजिए किसी इस्कॉन के संस्था में हमें कोई योगदान कर, कोई किसी कार्यक्रम को आयोजित करने का मौका मिले, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि
मान लीजिए अगर कोई एक गुरु के भक्त हैं और अन्य गुरु के भक्तों के साथ भी समान भाव रखना चाहिए, सबको कार्यक्रम में जोड़ना चाहिए, हर किसी को देना चाहिए, चांस देना चाहिए कि उनको भी उस सेवा में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो। जैसे मान लीजिए जन्माष्टमी का ही कार्यक्रम है, उसमें कुछ सेवा होती है, माला बनाने का कार्य होता है, दीप बनाने के कार्य होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही गुरु के शिष्य सारे कार्यों को करे। हर के शिष्यों को ये मौका मिलना चाहिए कि कोई माला बनाए, कोई पुष्प की तैयारी करे, कोई दीप की तैयारी करे, कोई प्रसादम की तैयारी करे। तो उसमें ऐसा नहीं हो कि सारे एक ही गुरु के शिष्य हो। ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू माता। मैं एक क्लू देता हूँ आप लोगों को, अगर आप में से कोई जानते होंगे कि लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है और मैनेजरियल क्वालिटी क्या होती है, तो उनको इसका बहुत बढ़िया आंसर प्राप्त हो सकता है। लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, अगर आप कोई जानते हैं तो बताइए। जैसे आप मान लीजिए किसी कार्यक्रम के आयोजक आप बने हुए हैं, तो अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है तो उसका क्या वैल्यू होगा, और अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो उसका क्या वैल्यू हो सकता है। यस, एनीबॉडी एबल टू अंडरस्टैंड? देखिए, कहा जाता है कि लीडर वो व्यक्ति कहलाता है जो व्यक्ति हर एक को अवसर देता है कार्य करने का, लेकिन मैनेजर वो कहलाता है जो टास्क मास्टर होता है। टास्क मास्टर हमेशा परफेक्ट को ढूंढता है जिससे कि उसका काम बन जाए। राइट? यस, रूपाली माता जी बोलिए आप। एक्चुअली वो हमारे टेम्पल में मुझे वही एक्सपीरियंस आया था। जैसे मैनेजर जो होता है ना, वो टास्क अपने नीचे जो लीडर्स रहते हैं उनको देते हैं, और जो लीडर्स रहते हैं वो फिर हमारे यहाँ पे कैसे टेम्पल में कोई नॉन डीओटी भी आता है ना, तो उसे ज्यादा चांस देते हैं ताकि वो एक्साइटेड रहे, वो और अटैच होता जाए टेम्पल की तरफ और उसे और इंटरेस्ट आता जाए। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर वो सेवा आई भी ना, तो हम हमारे पास आजू बाजू में कोई नॉन डीओटी हो तो उसको वो सेवा करने का अवसर देते हैं ताकि वो थोड़ा और एक्साइटेड होके और डिवोशनली हो जाए। इसीलिए तो जो लीडर है वो परफेक्शन ऐसा ही रखेगा कि मोस्टली सबको ये चांस मिले जैसे सेवा का। वो ये ना देखे कि ये डीओटी तो मैं इसको ही दूं, ये नॉन डीओटी मैं इसको ना दूं, ये ना करे वो। ये मेरे गुरु का इनिशिएटेड डिवोटी इसलिए इसको ज्यादा अवसर दूं, ये दूसरे गुरु से इनिशिएटेड है उसको कम अवसर दूं, ये इस एरिया का है, इस मंदिर का है, इस जाति का है। तो इस तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो डिवोटी को बेसिकली क्या बनना चाहिए? लीडर बनना चाहिए, ना कि टास्क मास्टर बनना चाहिए। बराबर, है ना? क्योंकि अगर हम टास्क मास्टर रहेंगे तो हमेशा हम बेस्ट को ढूंढेंगे, लेकिन अगर लीडर रहेंगे तो हम हर एक डिवोटी को एंगेज करेंगे। और हर एक को हम अवसर देंगे। हाँ जी। यस, पवित्रा माता जी। पवित्रा माता जी। हरे कृष्ण जी। हाँ, हम भी यही चाहते हैं। जैसे रथ यात्रा की बात किया आपने, रथ यात्रा की तो बात ही कुछ और है। उसमें तो करते ही हैं, भक्त लोग भी पहुंच भी नहीं पाते, तो फिर नन डिवोटी सभी को जो वहां पर आते हैं उनको भी हम सेवाएं देते हैं। और जैसे मंगल आरती से लेके संध्या आरती तक जितनी भी सेवाएं हैं वो सेवा सभी को करना और करवाना चाहिए, ताकि बाहर से आए हुए नए भक्तों को लगे कि हम आज ही आए हैं, हम नए हैं, हम से अलग है और हमें ये सेवा में नहीं रखेंगे, हमें मौका नहीं मिलेगा करके ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उनको भी आगे ले जाके मतलब उनको भी सेवाएं दे सकते हैं, ताकि वो एक्साइटेड होके ओहो हमें भी, हम नए नहीं, हम इन लोगों से बहुत पुराना रिश्ता है, मतलब ऐसे मतलब होके वो लोग उनको उनका आज का कंट्रीब्यूट कल का बहुत बड़ा भक्त या सन्यासी या कुछ भी बन सकने का वो मतलब योग मतलब बन सकने का चांसेस है, ऐसा लगता है। मतलब एक लीडर बन करके हमको डिवोटीज को इनकरेज करना चाहिए जी, सेवा में, उनको अवसर दे करके।
प्रभु जी, हम सभी में लीडरशिप का क्वालिटी होना चाहिए। हाँ जी, थैंक यू माता जी। या शिशुपाल प्रभु, आपके कुछ फीडबैक हैं? हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी। जी, एक अच्छे लीडर के लिए ऐसे रिलेशन अपने आचरण से बनाना चाहिए अपने जो डाउनवर्ड टीम है, जिससे कि बगैर जो डाउनवर्ड टीम है बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर किसी प्रदर्शन के, उसके मतलब उसके टास्क में उसके मतलब मदद करे। हाँ। जैसे कि महात्मा गांधी थे, उनके पास कोई पैसा उतना नहीं था ज्यादा, फिर भी उनके लीडरशिप एक ऐसी थी कि उनके हजारों लोग उनके पीछे चलते थे। मतलब आचरण ऐसा होना चाहिए, मतलब कथनीय और आचरण में अंतर नहीं होना चाहिए। जी सर, थैंक यू सो मच। रितु व्याद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। प्रभु जी, मेरी भी ड्यूटी लगी है, संडे को वैष्णव भक्त आते हैं मंदिर में, उनका तो सभा बनाती हूँ मैं। और मेरे जो बाकी माता है मेरे साथ है, क्योंकि मंदिर में सभी बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा बनाते हो, दूसरी माता भी कहते हैं कि हमसे नहीं बनता, तो मैं उनको मतलब उनको इनकरेज करती हूँ कि ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, सबसे अच्छी तरह से You have leadership qualities. You have good leadership quality. हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है? भक्ति भावना के साथ में बनाती हूँ ना। हाँ। जैसे मुझे लगता है राधा रानी का अगर जब भी नाम लेकर बनाती हूँ ना, बहुत अच्छा बनता है। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप राधा रानी का आशीर्वाद लेकर शुरू करा के रहें। थैंक यू। या अदिति माता जी, यू हैव एनी कमेंट्स? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बोलिए। प्रभु जी, जैसे कि इस्कॉन गुरु महाराज जी स्टार्टिंग में बताते हैं कि हमें सबको मतलब कि इस्कॉन का परिवार है, उसका सदस्य समझना चाहिए। तो अगर हम टेंपल के जाने से पहले अपने माइंड में क्लियर करके जाएं कि हम इस्कॉन सोसाइटी के मेंबर्स हैं, लाइक हम उनके ही उनके फॉलोअर्स हैं, हम उनके ही स्टूडेंट्स हैं या कनेक्शन है, तो हमारे माइंड में भेदभाव आएगा ही नहीं, क्योंकि हम सबको भक्त के नजरिए से देखेंगे, तो उससे वो जो भेदभाव है वो पहले ही निकल जाएगा माइंड से। तो और सेकंड पॉइंट इज कि जैसे ही हम सबको ग्रीट करना स्टार्ट करेंगे हरे कृष्णा बोलकर, तो उससे भी हमारा जो भेदभाव है वो भी निकल जाएगा, और इससे क्या होगा कि इस्कॉन के बारे में जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ेगी, और वैष्णव्स के प्रति रिगार्ड्स बढ़ेंगे ज्यादा से ज्यादा, और सबको अपॉर्चुनिटी देंगे। और अगर हमारे माइंड में ये भी नहीं आएगा कि हाँ कौन सा न्यू मेंबर आया है, कौन सा पुराना मेंबर आया है, तो हम सबको ही इक्वली ड्यूटीज में ट्रीट करेंगे, ग्रुप में बांटकर ट्रीट करेंगे, और कोई ना कोई लीडर उसमें बना देंगे कि हम कि बस बता देंगे कि ये चीज ऐसे करनी है, तो वो ग्रुप में अपने अकॉर्डिंग कैसे भी डिस्कशन करके वो कार्य कर सकते हैं। और अगर हमें कहीं से भी प्रसाद मिलता है तो हम एक ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हमें प्रसाद सबके बीच में बांटना चाहिए और फिर ग्रहण करना चाहिए। और हर चीज जो हो सके कि जो भी हमें नॉलेज मिल रही है या कोई किसी के फेस एक्सप्रेशन से हमें लगता है कि हाँ ये मेंबर न्यू है और या इनको कुछ पता नहीं है, तो हमें खुद जाके उनको प्रेरित करना चाहिए, खुद अपॉर्चुनिटी लेके उनके पास जाना चाहिए और इस्कॉन के बारे में बताना चाहिए एज इट इज। थैंक यू, नाइस पॉइंट्स। थैंक यू माता जी। या संजय वैद प्रभु। प्रभु जी, एक्चुअली मैं इससे रेलिवेंट तो नहीं, मैं आपसे एक थोड़ा क्वेश्चन पूछना चाहता था। हाँ पूछिए ना। कि जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि मिशन की और गुरु की सेवा के बारे में, सॉरी इस्कॉन और गुरु। तो जैसे ये सर्दी के शुरू में ना मेरे को ना हमारे जो पुजारी जी हैं उन्होंने एक सेवा के लिए बोला कि हमें हीटर चाहिए। तो जैसे पुजारी ने बोला, लेकिन मेरे पास अभी हमारे दीक्षा गुरु तो है नहीं, तो ये जो सेवा होती है ये क्या इस्कॉन की मिशन की सेवा है या इसको क्या बोलेंगे? आपने उनके इंडिविजुअल सेवा अगर की है तो वो उस व्यक्ति की सेवा है। नहीं, है तो मंदिर के लिए ना, मंदिर में जैसे अलग अलग जगह मंदिर के रखे कार्य के लिए मांगा उन्होंने या इंडिविजुअल के लिए? जैसे एक प्रभुपाद जी के रखना था और एक जगन्नाथ जी के पास और एक तो ये वैष्णव इस्कॉन मिशन की सेवा है, ये इस्कॉन मिशन की सेवा कहलाएगी। हाँ ठीक है, वो माध्यम बने आपको इस सेवा में एंगेज करने की।
जी 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 राइट जी, धन्यवाद। ओके तो बेसिकली हमने ये चीज का चर्चा क्यों किया, ये चीज का चर्चा हमने इसलिए किया कि इस्कॉन के अंदर, चूंकि इस्कॉन में वेरीगेटेडनेस है ना, विविधता है, बहुत सारे दीक्षा गुरु हैं, बहुत सारे शिक्षा गुरु हैं, बहुत सारे लोकेशन में मंदिर हैं, बहुत सारे भारत के ऑलमोस्ट सभी, भारत क्या पूरे विश्व के अनेक क्षेत्रों से लोग आते हैं, है ना, तो सबके सेंटिमेंट्स अलग हैं, कल्चर अलग हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग एक साथ रहेंगे और किसी के साथ में भेदभाव नहीं करेंगे तो हम एक अच्छा ग्लोबल फैमिली बना सकते हैं। और प्रभुपाद की इच्छा भी यही है कि प्रभुपाद चाहते हैं कि सब लोग भगवान श्री कृष्ण के को केंद्र में रख करके एक ग्लोबल फैमिली की तरह से जिए और हर एक व्यक्ति सुखी रहे और अपनी उन्नति करे। इसलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो सहकारितापूर्ण रिलेशंस के साथ में रहे, कोऑपरेटिव। प्रभुपाद जी ने कहा भी है ना कि हाउ यू कोऑपरेट विथ ईच अदर दैट वे यू विल लव टू मी, है ना, आप मुझसे कितना प्रेम करते हो ये तब पता चलेगा कि आप एक दूसरे के साथ कितना कोऑपरेट करते हो, है ना। चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद जी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं हमारा सहयोग चाहते थे। जानते हैं आप किस केस में? जानते हैं लोगों में से कितने लोग मायापुर गए होंगे? कुछ लोग गए हैं कि नहीं गए हैं? आप गए हैं वैद्य जी, आप गए हैं तो आपने हाथ उठाया इसलिए, या कनिका अरोरा जी? कनिका अरोरा जी, जी वैद्य जी प्लीज हटा लीजिए आप हैं। आप जी गए हैं? हाँ जी प्रभु जी, मायापुर जाते रहते हैं मोस्टली। हाँ तो मायापुर जाते रहते, तो मायापुर में आम घाटा पता है कहाँ पे है? आम घाटा नहीं पता प्रभु जी मुझे। और एक्चुअली पापा के साथ जाती हूँ तो पापा को ही सारा पता, तो पापा ही लेके जाते हैं। हरिहर क्षेत्र पता होगा आपको? हाँ जी, हरिहर क्षेत्र पता है। हाँ तो वो जिस रोड से हम अंदर जाते हैं हरिहर क्षेत्र के लिए, दैट एरिया इज कॉल्ड आम घाटा। आम घाटा रेलवे स्टेशन भी है। तो वहां पे एक बार महाप्रभु संकीर्तन लेकर के गए थे अपने भक्तों के साथ, तो सारे भक्त थक गए थे, राइट। वहां पे महाप्रभु ने क्या किया, एक आम का गुठली लिया और वहीं पे उन्होंने एक आम का पेड़ लगा दिया। हाँ हाँ, वो पेड़ से आम निकले थे और पेड़ से तुरंत आम निकलने लगे, उसके लिए उसको आम घाटा कहते हैं। तो जब वो आम निकलने लगे तो महाप्रभु ने उसको पिकअप किया और महाप्रभु ने कहा कि इसी तरह से भक्ति रूपी प्रेम वृक्ष पे प्रेम फल बहुत लगा हुआ है और मैं भक्ति रूपी प्रेम जो है सारे लोगों में बांटना चाहता हूं, पर मैं अकेला हूं। हाँ, तो इसीलिए आप लोग क्या करो, आप लोग आ जाओ, फल सब तोड़ लिया गया है और आप ले जाकर के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करो, राइट। तो प्रभुपाद जी उसी चीज को यहाँ पे रिफर करते हुए बता रहे हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी हमारा सहयोग चाहते थे। वे स्वयं भगवान कृष्ण हैं, इसलिए सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि मेरे पास पर्याप्त क्षमता है, मैं तो ये कर सकता हूँ, नहीं, केवल सहयोग के माध्यम से ही कोई बड़ा कार्य कर सकता है। हमारा सिद्धांत है सहयोग में शक्ति है और विभाजन में पतन है। अंग्रेजी में आपने ये कहावत सुनी होगी, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो कृष्ण भावनामृत का प्रसार करने में दृढ़ रहें और श्री कृष्ण आपकी सहायता करेंगे। वे सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी हमें साथ साथ रहना चाहिए। ये प्रभुपाद जी ने राधा दामोदर संकीर्तन पार्टी के साथ कक्ष में वार्तालाप के समय ये बात बताई थी। और देखिए प्रभुपाद का ये जो फेमस वाक्य है, आपका मेरे प्रति प्रेम इस प्रकार प्रदर्शित होगा कि मेरे जाने के बाद आप एक दूसरे से किस प्रकार सहयोग करते हैं। हाँ, श्रील प्रभुपाद ने लीलामृत भाग 6.52 में ये बात कही थी, मैंने अपना भाग कर दिया, अब आपका अवसर है। यानी प्रभुपाद जी हमको शिक्षा दे करके चले गए, गुरु लोग हमको शिक्षा दे करके चले जाएंगे, बट इट इज नाउ आवर ड्यूटी कि हम इस्कॉन को आगे कैसे बढ़ाएंगे। और जब हमारा एक साथ कोऑपरेटिव रिलेशंस अच्छा रहेंगे, भक्तों के साथ हमारे संबंध अच्छे रहेंगे, तो इस्कॉन की उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। इस्कॉन में अच्छे अच्छे भक्त जन्म लेंगे, इस्कॉन में अच्छे अच्छे भक्त आएंगे और अच्छे भक्तों के व्यवहार को देख करके इस्कॉन और उत्तरोत्तर बढ़ेगा। यही इस्कॉन की सफलता है और हमारा परिवार बढ़ेगा। तो जो इस्कॉन कहता है कि मोर डिवोटीज
happier devotees, ये जो उनका सपना है, ये सपना साकार हो, और ये सपना हम सब मिल करके साकार कर सकते हैं, इसलिए ये ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो ये इकाई नंबर 13 जो है इसका समापन होता है, और इकाई नंबर 14 जो है वो एक समरी स्टडी है। तो समरी में हम लोग वही बहुत बताने वाले हैं आपको कि कौन से लेसन में हमने क्या चर्चा किया, बाकी वो तो सब फिर से रिपीट नहीं किया जाएगा। तो समरी में ये है कि हमने कौन से इसमें क्या चर्चा किया। तो इकाई 1 में, यूनिट 1 में हमने 4 लेसन पढ़े, और उसमें स्वागत और परिचय, गुरु तत्व एवं परंपरा, श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य किस प्रकार से हैं, और इस्कॉन के अन्य गुरुओं के बारे में हमने चर्चा किया यूनिट 1 में। यूनिट 2 में हमने गुरु के साथ संबंध किस तरह से बनाए रखना चाहिए, और उसमें गुरु पादाश्रय क्या है, गुरु का चयन कैसे किया जाए, गुरु की दीक्षा की प्रतिज्ञाएं क्या होती हैं, ये हमने 3 लेसन में पढ़ा। उसके बाद में इकाई 3 में हम गुरु के साथ संबंध में कार्य कैसे करेंगे, तो उसमें हमने 4 लेसन पढ़ा। 4 लेसन में हमने गुरु पूजा, गुरु सेवा, गुरु और वाणी सेवा और गुरु त्याग के तत्व को समझा। और इकाई 4 में हमने 2 लेसन महत्वपूर्ण पढ़े, जिसमें गुरु का प्रदर्शन और इस्कॉन के अंतर्गत कोऑपरेटिव रिलेशंस। तो ये जो है हमारा डिस्कशन इस तरह से अब समाप्त होता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमको एक अवसर दिया कि हम आपके साथ इंटरेक्ट कर सके और आपके साथ सहयोगपूर्ण कार्य करके हम एक दूसरे को लाभान्वित कर सके। थैंक यू सो मच। और मैं आपको एक अवसर देता हूं कि अगर आप में से अभी भी किसी को इन सब विषयों को लेकर के या इससे अन्यत्र भी किसी विषय पे आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे कि उस जिज्ञासा का समाधान करें। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण। एक एक जन बोलिए, आपको जिनको बोलना है। धन्यवाद। यस, किसी को कोई प्रश्न है तो पहले प्रश्न पूछ लीजिए। प्रभु जी मेरा प्रश्न है। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी, जैसे कल आपने बताया था कि हमें मतलब कि भक्ति करने में अगर कोई कठिनाई आएगी तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे यहाँ भक्ति को लेकर बहुत सारे लोग विरोध करते हैं। हाँ। तो जैसे हमें कोई भक्ति करने में मुझे जिज्ञासा तो है, पर उसमें अगर कोई मतलब कि परेशानी, कोई समस्या, कोई मुश्किल आती है तो उसे कैसे करेंगे। देखिए, हम अगर किसी को परास्त करना चाहते हैं तो हम वेपन यूज करते हैं। जिन्होंने प्रश्न पूछा वो सामने आइए। हमको किसी को अगर परास्त करना है तो हम वेपन यूज करते हैं, पर जब हमारे रिलेटिव्स को हमको परास्त करना होता है तो हम तब भी वेपन यूज करते हैं। पर कैसा वेपन? प्रेम का अस्त्र। तो अगर हम लोगों से प्रेम करेंगे तो एक न एक दिन सब कोई चेंज हो जाएगा, है ना। अगर कुछ लोग कहते हैं, हाँ जी, हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं प्रभु जी ना, कि जो है भक्ति जो है आधे उम्र के बाद करनी चाहिए। नहीं तो फिर उनको वो इसलिए इस तरह से कहते हैं क्योंकि उनको इस चीज का सही ज्ञान नहीं है। और अगर हम उनसे प्रेम करते हैं तो हम इसका ज्ञान देंगे उनको। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं तो हम ज्ञान जमा करेंगे फिर देंगे, है ना। लेकिन हम प्रेम से उनको जीत सकते हैं और उनको हम बता सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। थैंक यू। या नेहा राठौर माता जी, आपके कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण, बोलिए। प्रभु जी, ये पूछना था कि मतलब जैसे आपने कल बताया था जैसे गुरु चूज करने के लिए, जैसे जो हमारे शिक्षा गुरु है, अगर वो बोलते एक मिनट होल्ड कीजिए, एक मिनट होल्ड कीजिए। हरे कृष्णा। हाँ, अभी मैं थोड़ा क्लास में हूँ, मैं बाद में बात करूँ। हाँ जी बोलिए। जी प्रभु। तो जैसे कि मतलब शिक्षा गुरु ने बताया था कि जो उनके गुरु है उनसे हमें दीक्षा दिलाना चाह रहे हैं, तो मतलब फिर हम कैसे चूज करें जिनसे हमें दीक्षा लेनी है। अभी आपने यहाँ पे जो पढ़ा उसमें आपने निष्कर्ष क्या निकाला इस स्टडी का? मतलब आपके शिक्षा गुरु को भी ये पता होना चाहिए, हाँ, कि हर एक व्यक्ति का दीक्षा लेना एक व्यक्ति का उसका पर्सनल जिम्मेदारी है, पर्सनल दायित्व है या उसका पर्सनल कार्य है।
हमें किसी को उसकी कार्य को एग्जीक्यूट करने में हमको उसको नॉलेज दे करके उसकी सहायता करना चाहिए, न कि हमें उसको फोर्स करना चाहिए, राइट। तो अगर आपके गुरु को इस विषय को लेकर के कोई ज्ञान नहीं है तो शायद आप उनको इस जो चर्चा हुई है, ये सारी चर्चा आप बता के उनसे पूछ सकते हैं। आप उनसे पूछिए कि आप मुझे किसी से दीक्षा दिलाना चाहते हैं, उनसे अगर मेरा मन मुटाव हो जाता है, उनके प्रति मेरे दिल में अगर अपराध डेवलप हो जाता है, तो आप मुझे उससे कैसे बचाएंगे? तो मुझे अवसर देना चाहिए आपको कि मैं अपना गुरु स्वयं चुन सकूं, है ना। और मेरे ख्याल से अगर आप उनसे इस तरह से बात करेंगे तो उनको कोई बुरा नहीं लगना चाहिए, आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ओके, करेक्ट। या गौरी माता जी, आपके कोई प्रश्न है? थैंक यू। आप अपने जी गौरी जी बोलिए। इष्ट देव को गोपनीय रखना चाहिए, छुपा कर रखना चाहिए, आपने बताया, मतलब क्यों रखना चाहिए वो पूछना था। क्योंकि देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, वो किसी व्यक्ति से, कोई बहुत फेमस व्यक्ति होता है तो उससे लोग जो है दीक्षा लेना चाहते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं। किस लिए? लोग कोई बड़े बड़े को फेमस व्यक्ति जैसे प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, अगर उनसे हमारा थोड़ा, तो हम तुरंत फोटो निकाल लेते हैं और फोटो निकाल करके हम उसको प्रदर्शित करना शुरू कर देते। किस लिए? हम ये करने इसलिए करते हैं कि देखो हमारा इतने बड़े व्यक्ति से पहचान है। एक्चुअली हम उनको प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, उनके माध्यम से हम अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं, राइट। अगर हमें कृष्ण से प्रेम है तो प्रेम दिखाने की वस्तु तो है नहीं, प्रेम तो करने की वस्तु है ना। प्रेम का जो आस्वादन करने की वस्तु है, क्या प्रेम का प्रदर्शन करने की वस्तु है। किसी भक्त ने कहा था ना, प्रेम नहीं क्या बोलते हैं, पोस्टर की तरह से प्रेम नहीं होता है जिसको दीवार पे चिपका दिया जाए। हम दीवार पे पोस्टर क्यों चिपकाते हैं? जिससे कि लोग जो है इस चीज को जाने, है ना। तो हम अगर भगवान से, इष्ट मतलब होता है प्रिय, अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो उनको प्रदर्शित करने की क्या जरूरत है? प्रदर्शन तो हम अपने लिए करते हैं ना। आप बताइए, आप आपके पिताजी से प्रेम करते हैं, आप आपके भाई से, बच्चे से, किसी से भी प्रेम करते हैं तो क्या उनका पोस्टर बना करके सब दीवार पे चिपका देते हैं? उनका बैज पहन के घूमते हैं कि ये मेरे फादर है देखो? क्या करते हैं आप? दिखाने की वस्तु नहीं होती है ना। प्रेम प्रदर्शन की वस्तु नहीं होती है। तो जो इष्ट देव है, इष्ट गुरु हैं, हाँ, ये प्रदर्शन की वस्तु नहीं। अच्छा, जैसे हम किसी को मंदिर इनवाइट करते हैं कि आप मंदिर आइए, मतलब कृष्ण के बारे में जानिए, तो वो उससे भी तो पता लग जाता है कि हम कृष्ण को मानते हैं। मानना अलग चीज है। देखिए, मानना अलग चीज है। जैसे कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उसका प्रेम करना छुपा नहीं रहेगा, वो ऑटोमेटिकली अपरेंट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आप एक्स्ट्रा एंडेवर लेकर के दिखाएंगे तो ये ठीक नहीं, राइट। कहा है ना, रहीम दास ने कहा है ना, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, रहीम न छापे ना छपे जानत सकल जहान। पूरी दुनिया जान जाएगी, है ना। किसी लड़का का किसी लड़की के प्रति आकर्षण है, किसी लड़की का किसी लड़के के प्रति आकर्षण है, तो क्या गली मोहल्ले के लोग या स्कूल कॉलेज के बच्चे नहीं जान जाते हैं? क्या वो आप एक दूसरे को एडवर्टाइज करते फिरते हैं कि हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं? आप बताइए, करते हैं? एडवर्टाइज करते हैं? तो हमें इष्ट देव से भी एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए। ओके, और कोई क्वेश्चन है आपके मन में? थैंक यू। या मंजू माता जी, मंजू सिन्हा माता जी। माखनलाल चरण प्रभु, मेरा क्लास चल रहा है, मैं बाद में कॉल करता हूँ आपको, आधा घंटे के बाद कॉल करता हूँ। हाँ, मेरा क्लास चल रहा है प्रभु, प्लीज। हाँ, या हरे कृष्णा प्रभु जी, ये ऋतिकवाद का क्या खंडन है? तो कल मैं समझ नहीं पाई थी, वो थोड़ा समझा दीजिएगा। आपके पास में बुक होगा ना? जी, तो पेज नंबर 16 में दिया गया है खंडन। ओके।
पेज नंबर 16 में खंडन दिया गया, आप उसको पढ़ लीजिए, और उसमें से कोई पॉइंट आप नहीं समझ पा रहे तो आप मुझे बताइए। तब तक कनिका अरोरा माता जी आप अपना प्रश्न पूछा कर सकते हैं। प्रभु जी सॉरी, कभी मैं क्लास में बीच में चली गई और मैं वही क्वेश्चन पूछ रही हूँ जो आप करा चुके हैं, पर फिर भी मेरा डाउट है तो मैं पूछ रही हूँ। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि अपने गुरु का हम चयन कैसे करें, और मैं जैसे सबके लेक्चर सुनती हूँ तो आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम एवरीवन, तो मैं आई कांट डिसाइड कि मैं किसको अपना गुरु बनाऊं, तो मतलब कैसे कर सकती हूँ मैं? मतलब ऐसे सिचुएशन में आपको भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, चैत्य गुरु के ऊपर, वो आपको गाइड करेंगे। या तो अगर आपको ज्यादा ही कंफ्यूजन है तो आपके जो शिक्षा गुरु हैं आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपने किसी न किसी को तो अपना शिक्षा गुरु बनाया ही होगा, तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं ऐसे विषय को, अगर आप पर्सनली बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं तो। नहीं तो अगर हम किसी व्यक्ति को 1 साल तक श्रवण करते रहते हैं, उनके एक्टिविटीज को वॉच आउट करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं रहेगा कभी भी कि हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को नहीं पहचान पाएंगे, है ना। कहा जाता है ना कि अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो फर्स्ट थिंग इज दैट वी शुड नो द पर्सनालिटी, उस व्यक्ति की जो व्यक्तित्व है उसको जानना। तो व्यक्तित्व क्या होता है बताइए? उनके बारे में सब कुछ जानना। हाँ, व्यक्तित्व मतलब जो होता है उसका बोलना, चलना, उठना, बैठना, खाना पीना, नहाना धोना, बातचीत करना, ये करना, लोगों के साथ मिलना जुलना, उसके क्या गुण है, ये सारे गुणों को जानना, है ना। तो अगर हम किसी के साथ 1 साल तक रहते हैं तो क्या हम उस व्यक्ति के बारे में नहीं जान पाएंगे? जान पाएंगे। इसलिए इस कोर्स में बताया गया कि मिनिमम 1 साल तक उनको श्रवण करना चाहिए, उनके एसोसिएशन में रहना चाहिए। इसके बाद भी अगर कंफ्यूजन परसिस्ट करता है तो फिर जो हम शिक्षा गुरु जिनको बनाए हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए या किसी सीनियर व्यक्ति से कंसल्ट करना चाहिए। पर कोई भी व्यक्ति आपको यही सलाह दे सकता है कि आप अपने इच्छा से डिसाइड करो कि आपको करना क्या है, ये व्यक्ति ऐसे हैं, ये व्यक्ति ऐसे हैं, राइट। पर नोबडी शुड चूज फॉर यू। हाँ प्रभु जी ये बात तो है, बट अब मतलब काफी टाइम, मतलब इतना भी टाइम नहीं हुआ, मतलब 1 साल तो हो गया, पर मैं फ्रीक्वेंटली ऐसे किसी एक को नहीं सुनती हूँ, तो शायद इस वजह से है, आई थिंक। हाँ, ये कहा गया, देखिए रूप गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं ना, बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्ते भ्रम है। हम बहुत लोगों को सुनेंगे, बहुत लोगों का बहुत शास्त्र किताबें पढ़ेंगे तो हमारे चित्त में निश्चित रूप से भ्रम हो जाएगा, राइट। एटलीस्ट 1 साल तक आप जिस व्यक्ति से इंस्पायर्ड है उनको सुनिए, उसके बाद अगर उनसे इंस्पायर नहीं होते तो और 1 साल सुनिए किसी और को, राइट। तो साइमल्टेनियसली आप सब लोगों को एक ही बार सुनते रहेंगे तो डेफिनेटली कंफ्यूज होने वाले हैं। तो यू हैव टू डिसाइड दिस, राइट। ठीक है, थैंक यू। यस, थैंक यू। हरे कृष्ण। क्या शिशुपाल प्रभु, अनिल कुमार श्रीवास्तव प्रभु, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु, क्या आप अपना नंबर दे सकते हैं प्रभु, कभी कांटेक्ट करना हुआ तो? ले लीजिए, लिख लीजिए 9930 98 9930 9930 141 141 778 778। वापस बोलो प्रभु जी, नंबर वापस बोलो। 9930 141 778 778 778 लास्ट नंबर। खाली प्रभु जी को ही बोलने दीजिए ना प्लीज। 9930 141 778। मैं चैट में डाल देता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी एक जिज्ञासा थी। हाँ जी, बोलिए ना प्रभु जी। जैसे कि प्रदर्शन के बारे में आपने बताया, जैसे कि हम घर में हरि नाम संकीर्तन करते हैं
तो नॉर्मल नाम संकीर्तन उच्च स्वर में ही करते हैं, तो अड़ोस पड़ोस में भी उसकी ध्वनि जाती है, तो ये भी क्या प्रदर्शन में आता है? नहीं जी नहीं, ये प्रदर्शन में नहीं आता है। प्रदर्शन उसको कहते हैं जहां सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट का या सेल्फ रिलेटेड एग्रेंडाइजमेंट का भाव होता है। प्रभु जी, प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। दूसरा जैसे हम जप करते हैं तो कभी कभी जैसे घर के अंदर शोर ज्यादा है तो छत पे चले गए, एकांत में चले जाते हैं, तो नॉर्मल छत तो ओपन ही होती है, तो उसमें और भी लोग देखते ही हैं कि चैंटिंग कर रहे हैं, तो ये भी प्रदर्शन में आएगा? जी नहीं, ये आप प्रदर्शन करने के लिए तो छत पे नहीं गए हैं ना, आप तो डिस्टरबेंस अवॉइड करने के लिए एकांत ढूंढ रहे थे, इसलिए गए हैं, है ना। लेकिन अगर आप इस भाव से जाते हैं कि मैं छत पे जाऊं तो लोग देखेंगे कि मैं बड़ा भक्त हूँ, तो ये प्रदर्शन हो जाएगा। सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट का भाव नहीं होना चाहिए, आत्म उन्नति का भाव नहीं रखना चाहिए। या तनिष्क प्रभु बोलिए। प्रभु जी, कोर्स कंप्लीट हो गया प्रभु आईडीसी का हमारा? हाँ जी प्रभु जी, अभी तक आप कहाँ थे? नहीं, मैं इधर ही था, मैं सुन रहा था सारे लेक्चर्स आपके। कंप्लीट प्रभु, एग्जाम कब होगा प्रभु इसका? एग्जाम तो वो आपको वृंदावन वाले जो राखेल राजा प्रभु जी है ना, राखाल राजा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु। हाँ, आप उनसे कंसल्ट कीजिए, वो आपको बताएंगे। ठीक है प्रभु, थैंक यू सो मच। आपने इतना कष्ट लेके इतनी बीमारी में भी इतना मेहनत करके कोर्स पूरा कर दिया। कोई कष्ट नहीं, भक्तों के साथ इंटरेक्ट करना सुख की बात है प्रभु जी, ये कष्ट की बात नहीं है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू। प्लीज प्रे फॉर मी। डेफिनेटली प्रभु, डेफिनेटली, आई विल प्रे टू राधा श्याम सुंदर फॉर यू। यस, थैंक यू। संजय वैद प्रभु, आपके कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, नहीं प्रश्न के लिए नहीं किया था, आई जस्ट वांटेड टू से कि मुझे को ये तो नहीं पता हमें कि आपकी क्या सेहत की मेन प्रॉब्लम क्या है, फिर भी हम आशा करते हैं कि आप जल्दी से पूरी तरह से स्वस्थ हों और सब आपको दोबारा से कहीं ना कहीं कांटेक्ट कर पाएं, आपसे कोई प्रेरणा ले सकें, आपका आशीर्वाद ले सकें। हरे कृष्ण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यस, जानवी चौवातिया माता जी, यू हैव एनी क्वेश्चन? नहीं प्रभु जी, कोई क्वेश्चन नहीं है, बस यही कहना था कि राधा श्याम सुंदर साक्ष से आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आपकी सर्जरी अच्छे से हो जाए। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया। अगर जाने अनजाने में मुझसे किसी के प्रति कोई अपराध या कोई गलती हुई हो तो कृपा करके आप अपना एक अबोध बालक समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।